हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई नो आप सब जो हैं इंटर लेवल एग्जामिनेशन के बारे में वेट कर रहे हैं, कब उसका डेट आएगा और उसके संबंध में बहुत जल्द नोटिफिकेशन ट्रस्ट मी आने वाला है। उसके संबंध में बहुत जल्दी एडवाइजरी और नोटिसेज आपको मिल जाएंगी। अभी जो एक बहुत अच्छा न्यूज़ जो आ रहा है निकल के, देखिए माप तौल निरीक्षक भर्ती के लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया अपडेट आ रहा है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसके बारे में अगर जानकारी मिली थी वो 2014 में मिली थी। 2014 में जो है ये आया था बिहार एसएससी सीजीएल 2 के माध्यम से, यानी जो सेकंड लेवल का ग्रेजुएट लेवल वाला जो आया था उसके माध्यम से इंक्लूड उसी में था, उसी के तहत आया था। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये अब इंडिपेंडेंटली खुद ही निकालेंगे, यानी अलग से ही इनका आएगा या उसी के तहत आएगा। ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली कृषि विभाग के तहत रहता है ये नोटिफिकेशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी करे गए हैं, तो सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करेंगे और ऑथेंटिक नोटिसेस के माध्यम से करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सारा का सारा जानकारी मिल जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कितना पद आ रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे अभी। देखिए, थोड़ा सा आपको हम हिस्ट्री में लेके जाएंगे, थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। रीज़न ये है कि देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करी गई हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2014 में एक अधिसूचना आई थी कृषि विभाग की तरफ से और इस अधिसूचना में इंपॉर्टेंट बातें करी गई थी और अब अपडेटेड भी अधिसूचना आई है, उस संबंध में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट अपडेट और चेंजेस की जो हम बात कर रहे थे यही है, देख लीजिएगा। तो इसमें अनुच्छेद 309 पदोन्नत के अधीन प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 8 का माप एवं तौल देख लीजिए। इसमें भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों के लिए यहाँ पे नियमावली बनाया गया है। यहाँ पे संक्षिप्त नाम और विस्तार, यह नियमावली बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 8 के तहत माप तौल नियमावली 2014 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सारी डिटेल आप देख सकते हैं। विभाग से यहाँ पे अभिप्रेत बिहार सरकार कृषि विभाग के तहत होगा, कोटि 8 में होगा। यह आयोग से अभिप्रेरित क्या है, तो देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन और जो रिक्रूटमेंट करेगा वो बिहार एसएससी करेगा। देख लिया आपने, क्लियर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आया हुआ है, ये 2021 में इससे संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आया था, वो देख लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे 2014 में जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस और अपडेट आया था, है ना, यहाँ पे देखिएगा यह नियमावली जो है ये मापतौल संबंधित है और इसका पूरा बिहार राज्य में विस्तार होगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं यहाँ पे देखिएगा। उक्त नियमावली नियम 5 के उपचार में निम्न यहाँ बातें करी गई हैं। आवेदन आमंत्रित करते समय 1 अगस्त को न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिएगा इसका इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस जो करी गई थी 2021 में, आयोग की परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता। तो आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, राइट, एग्ज़ाम जो लिया जाएगा और साथ ही साथ अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, तो एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू का मिला के इंक्लूडिंग 75 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रखा गया था, ठीक है। और बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर अगर रहेगा तो यहाँ पे प्रति वर्ष, ठीक है, 5 अंक दिया जाएगा। इसके तहत मैक्सिमम 25 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो संविदा के आधार पर तो इसमें कोई रिक्रूटमेंट है ही नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें आप समझ गए। तो बेसिकली ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो है आपका एग्जामिनेशन इंटरव्यू से रिलेटेड अगर इंटरव्यू होता है तो 75 अंक तक का इंटरव्यू का वेटेज रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिएगा 2014 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके तहत आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो एज की बातें करी गई हैं, उम्र सीमा क्या मांगी जा रही थी, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो की गणना जो है 1/8/2014 के अनुसार, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसी के अनुसार ही किया जाए, क्योंकि लास्ट इसका बहाली जो है 2014 में आया था। तो करेंटली 2015 से 1/8/2015 के आधार पर से यहाँ पे एज काउंटिंग करा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस हिसाब से मिनिमम एज जो है 20 वर्ष आपका होना चाहिए। शेष इसके अलावा जो पद हैं, ठीक है, देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक और परिचारी के लिए माफ़ करिएगा 20 वर्ष है और बाकी दूसरे पदों के लिए 21 वर्ष है। यानी इसके लिए जो मिनिमम एज रखा गया है वो 21 ईयर्स रखा गया। आपने अधिसूचना में पढ़ लिया था, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा 2014 में कितने पद आए थे वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी आपको यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ जी, देखिएगा यहाँ पे ये देखिए 20 नंबर में निरीक्षक माप एवं तौल, ठीक है, ये कृषि विभाग के तहत आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है इसके तहत वो बीएससी आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए या
बीए इंजीनियरिंग के तहत होना चाहिए, मैथ स्टैट के आप स्टूडेंट होने चाहिए। मतलब अगर ये सारी आप डिग्री होल्डर हैं इन सब में से कोई एक भी, तो यू आर एलिजिबल। क्लियर है इतनी बातें। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट टाइम तो जो ये बहाली आई थी वो देखिएगा बिहार एसएससी के थ्रू आई थी, ठीक है, CGL 2 के तहत। बिहार SSC CGL 2 के तहत जो है ये बहाली आई हुई थी। इसमें आपने देख लिया, आई थिंक सीटों की संख्या मैंने नहीं दिखाई है। सीटों की संख्या एक बार आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है सारा मामला। सीटों की संख्या एक बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। या देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या यहाँ पे कुल 24 थी, लास्ट टाइम 24 थी। ओवरऑल जो सीटों की संख्या थी यहाँ पे CGL 2 में, तो देखिएगा ओवरऑल सीटों की संख्या जो है यहाँ पे 2023 हो गया और बाद में अपडेट भी किया गया था, सीटों की संख्या को और अपडेट भी किया गया था, ठीक है। यहाँ पे अपडेटेड आपको सीट यहाँ पे दिखेंगे 1593। कुल मिला के देखिए 3000 से अधिक सीट उस समय थी, ठीक है। 3000 से अधिक सीटों पे बहाली आया हुआ था CGL 2 का। इतनी बातें आप यहाँ पे देख लिए, है ना, एज देख लिए, एलिजिबिलिटी देख लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लिए। अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि देखिए इसमें टोटल कितना पद आने वाला है। लेकिन उससे पहले लास्ट टाइम तो ये आया था इसके साथ CGL 2 के साथ, लेकिन इस बार जो बातें हो रही हैं देखिए ये अलग से आएगा, यानी इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ये बहाली आने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कृषि विभाग के तहत इसका जो है इंडिपेंडेंट पूरा रिक्रूटमेंट रहेगा। इस बार बिहार SSC के तहत इसका रिक्रूटमेंट नहीं आने जा रहा है। अच्छा, CGL 4 की अगर हम लोग बात कर लें, CGL 4 के संबंध में अगर मैं आपसे बात करूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। CGL 4 जो इस बार जो आपका जो ये बहाली आने जा रहा है CGL 4, वो भी 3500 पदों से अधिक आने जा रहा है। माइट भी इस बार शायद 4000 तक टच हो जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो खाली ASO का जो सीट है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास रहेगा। 1000 के आसपास ये आंकड़ा रहेगा, 900 से 1000 के आसपास आंकड़ा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो अब इस बार जो ये बहाली आने वाला है मापतौल वाला, वो कितने पदों पे आने जा रहा है वो भी देख लीजिए। तो देखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ आया हुआ था और ये न्यूज़ मैं आपको आपके साथ अभी शेयर कर दूँ। ये प्रभात खबर का ये न्यूज़ है, ठीक है। तो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 1801 पदों पर बहाली होने जा रही है। अब आप बोलिएगा तो वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित है, 1801 पद पे हो रहा है। हमारे जो आप ये वीडियो बना रहे हैं उसके संबंध में क्या है हम वो भी क्लियर कर देंगे। पहले यहाँ पे ये देखिएगा इसमें क्या क्या पद हैं। देखिए क्षेत्र पदाधिकारी, इसके कुल 156 पद हैं और खाली 51 है, 51 में भर्ती आ रही है। वनपाल 614 स्वीकृत हैं, 346 खाली हैं, मोर देन 50% खाली है। वनरक्षी 2375, 1113 इसमें खाली है। निम्न वर्गीय लिपिक के 176 हैं जिसमें 67 खाली है, एंड सो ऑन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उच्च वर्गीय लिपिक के 46 खाली हैं, प्रधान लिपिक के 25 खाली हैं, सहायक प्रशासकीय अधिकारी के 3 हैं, आशु लिपिक के 34 हैं, अमीन के 18 हैं, प्रारूपक के 16 हैं और चालक के 82 हैं। कुल मिला के 1801 पद यहाँ पे खाली हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा तो कृषि विभाग में इस साल 1427 पदों पर बहाली होगी। इसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी 866 पद पर बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सहायक निर्देशक समकक्ष अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के 155, सहायक निर्देशक कृषि अभियंत्रण के 19 पर चयन प्रक्रिया चल रही है, अंतिम चरण में है। वहीं सहायक निर्देशक रसायन के 20 पद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा निरीक्षक माप तौल के 34 पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन है। प्रखंड अधीन पदाधिकारियों के 318 पद यहाँ पे लिए जा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए इस बार जो आने वाला है वो 34 पोस्ट पे आने वाला है, ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम जो 2014 में आया था वो 24 पदों पे आया था। तो इस बार 10 सीटों का जो है यहाँ पे बढ़ोतरी है, इस 10 सीटों पे आ रहा है। और ये देखिएगा अब इस बारी जो बातें हो रही हैं कि ये बिहार SSC से सेपरेट आएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके संबंध में बहुत जल्दी जैसे ही CGL 4 का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और अलग से जो यहाँ पे कृषि विभाग में बहालियों की बातें करी जा रही हैं, इसके संबंध में जैसे ही सब कुछ अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी बात है कि अब गवर्नमेंट जो है बिल्कुल मिशन मोड में है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं। तो उससे पहले गवर्नमेंट चाह रही है जो पेंडिंग जितने भी इनके वैकेंसीज़ हैं जो सारी बाकी हैं उन सब के ऊपर में बहालियाँ ले ली जाए। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी का भी कभी भी आ सकता है छठ पूजा के बाद। सिर्फ छठ तक का ही देरी है, छठ पूजा के बाद आपको नोटिफिकेशन का लाइन लग जाएगा। जय हिंद।